आज ये यहाँ धरना है और धरना में एसआईआर के खिलाफ में जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है चल रही है। और धरना में साथी मदन चंद्रवंशी जी जो हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संजय जी, साथी श्री प्रकाश जी, उपेंद्र भारती जी, तमाम साथी लोग हैं। एसआईआर का भाकपा माले हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। एसआईआर गरीबों के खिलाफ में और शुरू से हम लोग का विरोध रहा। और चुनाव आयोग एक चुनाव आयोग नहीं बल्कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक आयोग बनकर रह गया और पूरा चुनाव आयोग जो कहा जाए कि भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। और इन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा चुनाव में, दिल्ली में चुपचाप तरीके से एसआईआर करा करके चुनाव जीत गए थे वोट चोरी करके, और ये सोचा था कि हम बिहार में भी वोट को चोरी करके हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये बिहार की जनता है, लोकतांत्रिक कहा जाए कि लोकतंत्र की जननी है बिहार, जहाँ से कई जन आंदोलनों का शुरुआत हुआ, बिहार से लोक अधिकारों का शुरुआत हुआ। तो बिहार ने इस चीज़ को पकड़ा और हम लोगों ने पकड़ करके इसके खिलाफ में हम लोग लड़ने का काम किया। और सुप्रीम चुनाव आयोग ने जो सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने की जो प्रक्रिया अपनाया था, उससे कहा जाए कि लाखों गरीबों का नाम वंचित हो जाता। लेकिन हम लोग लड़ाई का देन है इंडिया गठबंधन का, भाकपा माले का, कि चुनाव आयोग ने बाद में कहा जाए कि आधार कार्ड को उन्होंने मान्यता दिया। अब बताइए, आधार कार्ड जितना इन्होंने आवेदन मांगा था नाम चढ़ाने के लिए, हम समझते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पीरो प्रखंड के हसन बाजार है, रोड पर ही है, चले जाइए, गांव मुस्टोली है। अगर मुस्टोली में चले जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे लोग मुस्लिम जाति के समाज के लोग हैं जिन लोगों का आधार कार्ड भी नहीं है। तो वोट काटने की साजिश थी। इस साजिश को हम लोगों ने पकड़ा। और अभी जो बात की जो प्रक्रिया चल रही है, आप सब लोगों ने देखा किस तरह से तरारी विधानसभा में, आरा विधानसभा में, या हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्रों में ये जो ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो BLA 2 हैं, वो अपना जो इंडिया गठबंधन के, चाहे यादव जाति का बूथ हो, मुस्लिम माइनॉरिटी का बूथ हो, दलित का बूथ हो, अति पिछड़े समाज का बूथ हो, वो जानते हैं कि बूथ वोट हमको नहीं मिलेगा। वैसे बूथों से 10-10 लोगों का नाम काटने के लिए तरारी विधानसभा में दिया गया है, आरा विधानसभा में दिया गया है। और नाम काटने का जो प्रक्रिया है, मैं आश्चर्य है यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी और यहाँ के तमाम जो प्रशासन पदाधिकारी जो चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगर जी आपको किसी के नाम प्राप्ति है तो आपको फॉर्म 7C भर के दीजिएगा, तभी उसको मान्यता प्राप्त मिलेगा, तभी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमने देखा तरारी में, हम लोगों ने देखा आरा विधानसभा में, ये लोग सादे कागज पर कोई लिख के दे दिया है। और देने वाला कौन है? एक मनीष नाम का आदमी पकड़ी में 17 लोगों का नाम काटने का दिया था और पकड़ी में खोजा गया आरा विधानसभा में, वो आदमी ही नहीं है उस गांव में, मोहल्ला में, उसका मोबाइल नंबर फर्जी है। तो फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले काम कर रहे हैं। आरा विधानसभा के करवा में जो आरा सदर का अथी है, गांव है, वहाँ के जो विधायक है भाजपा के महेंद्र प्रताप सिंह, 270 मुसहर समुदाय के लोग जो भाकपा माले के वोटर हैं, उनका नाम इन्होंने संदेश विधानसभा में करने के लिए दिया था। अब सोचिए, विधानसभा चेंज करने के दे रहे हैं नाम या आवेदन। तो ये पूरी जो साजिश है एसआईआर का, ये कहा जाए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और वोट चोरी करके बिहार के जनादेश को चोरी करने का यह काम कर रहे थे। और महागठबंधन ने इसे पकड़ा, हम लोगों ने, बिहार की जनता ने पकड़ा, हम लोग लड़ाई लड़े और अभी भी हम लोग तमाम जगहों पर दे रहे हैं। और अभी जो जिस आशंका व्यक्त किया जा रहा है, अब सोचिए, कई तो चर्चाएँ हैं सोशल मीडिया पर, हम इसको पुष्टि नहीं करते हैं खबर का। ये चर्चाएँ हैं कि अब बिहार का चुनाव 2 ही चरण में होगा, जैसा कि चर्चाएँ हैं। तो इस तरह से इसलिए हमने कहा कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का पूरा कहा जाए कि उसका RSSीकरण हो गया है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भाकपा माले तीनों अनुमंडल, आरा अनुमंडल, पीरो अनुमंडल, जगदीशपुर अनुमंडल पर भाकपा माले की ओर से हम लोग दिवसीय धरना के माध्यम से एसआईआर में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, उस गड़बड़ियों के खिलाफ आज हम लोग SDO से भी मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और कहें कि एसआईआर में जो भी गड़बड़ी हो, गड़बड़ी नहीं हो, एक गरीबों का नाम उसमें चढ़े, इसकी गारंटी हो, इसके लिए यह धरना आयोजन किया गया। अपना परिचय दे दीजिए। राजू यादव, केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया का ये अंतिम दौर है और बहुत कम समय बचा है, 10 दिन समय बचा है। अंतिम सूची आएगा, लास्ट माने फाइनल सूची आएगा। लेकिन इसी दरमियान हम लोग देख रहे हैं, चूँकि एसआईआर का हम लोग उसी समय से विरोध कर रहे हैं और ये शंका था कि एसआईआर के जरिए गरीबों का नाम काटने की साजिश है। और जब हम लोग ने बूथ पर जो ड्राफ्ट सूची आया और उस सूची का हम लोग ने जब उसका अध्ययन किया बूथों का, तो उसमें हम लोग देखे कि कई गरीबों का, गांव में कई बूथों पर गरीबों का नाम कटा हुआ है। बहुत सारे गांवों का उदाहरण है, जैसे मेरे विधानसभा में खोपीरा गांव है,
वहाँ 126 से ज़्यादा मुस्लिम दलित लोगों का नाम काटा गया था। वहाँ जब हम लोग नाम आवाज़ उठाएं तो वहाँ डीसीएलआर जा कर के उन्होंने नाम जोड़ने का काम किया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि माने गरीबों का नाम काटने की साजिश, मृतक बता दिया जा रहा है, वो जिंदा है मृतक बता दिया जा रहा है। जैसे आरा के सिंघई के एक मिंटू पासवान, वो उनको मृतक बता दिया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट हम लेकर के फ्लाइट से दिल्ली गए और कहा गया कि देखिए ये जिंदा है, और इनको माने मरा हुआ बता दिया गया, और इस तरह से उनका नाम काट दिया गया। तो ये चूँकि अंतिम समय है और ये 10 दिन के अंदर में फाइनल सूची आएगा, तो इसीलिए हम लोग इस धरना के माध्यम से अनुमंडल पर धरना हम लोग दे रहे हैं कि इसमें जो गड़बड़ियाँ हो रही है, और ख़ास करके भाजपा के एमएलए के द्वारा और उनके बीएलए के द्वारा एकदम सादे पन्ने पर नाम लिख करके दे दिया जा रहा है नाम काटने का, तो और इस पर तुरंत प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी हो रहा है। तो हम लोग ने कहा एकदम शंका है कि गरीबों के नाम काटने की साजिश है, ऐसे लोग पर कार्रवाई किया जाए और एक भी गरीबों का नाम आपका ड्राफ्ट सूची से, वोटर लिस्ट से नहीं कटे, इसके लिए हम लोग अभी तत्पर हैं और इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। मेरा नाम श्री प्रकाश रंजन, आज्ञाओं से मैं विधायक हूँ। मेरा नाम संजय कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य हैं। तो आज इस SIR के खिलाफ, SIR में भारी किस्म की अनियमितता के विरुद्ध चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से पूरी गड़बड़ी के खिलाफ आज ये आयोजित है धरना। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस गड़बड़ी में जितने शामिल लोग हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन तमाम लोगों पर पहले कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को तत्काल हटाई जाए। क्योंकि चुनाव आयोग का ये फैसला है कि हम किसी भी तरह की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अनियमितता नहीं बरतेंगे, स्वच्छ एक साफ सुथरी सूची बनाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जांच किया, 30-40 बूथों को खुद हमने जांच किया, जिसमें एक बूथ पर 50-60 से अधिक लोगों का जो शिफ्टेड है, मृतक हैं, दोहरी लोग हैं, डबल लोग हैं। एक आदमी के एक बूथ में 2 से 3 नाम तक मौजूद है। एक बूथ पर 25-25 मृतक लोगों का नाम है। तो ये टाइप के अनियमितता अभी भी बरकरार है। हम लोगों ने इसके बाद में जब आवाज़ उठाया तो इन लोगों ने यहाँ आपके अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में निर्वाचन विभाग की ओर से कई के जो लोग हैं उनको BLO के पास चिट्ठी भेजी गई सादे कागज़ पर कि आप इन लोगों को नाम काटिए। दबाव डाला गया, लेकिन बात हम लोगों ने किया तो सारे लोगों को जीवित साबित करके, सत्यापित करके लोगों ने भेजा है। इसके बाद भी मुझे शंका है कि जितना हम लोगों ने क्लेम किया है नाम जोड़ने का, नाम हटाने का, इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत मामूली 10-20 आदमी को जो सूची दिया है लोग, इससे ये साबित होता है कि गड़बड़ियाँ मौजूद है। दलित पिछड़े खास करके जो महागठबंधन परिवार के लोग हैं, वोटर हैं, इनको नाम हटा दिया गया और जो बीजेपी समर्थित लोग हैं उनको यथावत रखा गया है। ये करके ये लोग चाहते हैं कि हम चुनाव को जीतें, लीड करें। मेरा नाम मदन सिंह चंद्रवंशी हुआ। आज जो हम लोग यह धरना अनुमंडल स्तर पर जो दे रहे हैं, पूरे बिहार में सरकार का जो रवैया है गरीबों को वोट से वंचित करने का, ये हम लोग देखे हैं 70-80 के दशक में। तो भोजपुर के, शहर के, बिहार के गरीबों को वोट नहीं देने दिया जाता था, और आज उस पैटर्न को बदल करके वोटर लिस्ट से नाम काट करके गरीबों को वोट देने से वंचित करने का जो प्रयास कर रहा है, ये सरकार कर रही है। ये सरकार सामंतप्रस्त सरकार है। आप अभी देखेंगे कि तरारी विधानसभा में अभी एक भी सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है नहीं बहाल किया है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के बेटे को। सब सवर्ण समंती लोगों के शिक्षकों का सेक्टर मजिस्ट्रेट बहाल किया है। इससे साबित हो रहा है कि तमाम बूथों पर ये सवर्ण जाति के सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा बूथ कब्जा करा करके चुनाव जीतने का उनका पूरा प्रयास है।